टैली में आज हम देखेंगे यहाँ पे इन्वेंट्री क्रिएट करना। हम कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो हमको पहले उसकी इन्वेंट्री क्रिएट करनी पड़ती है, दिखाना पड़ता है कि हमारा ग्रुप कौन सा है, स्टॉक आइटम का नाम क्या है और किस यूनिट में परचेज किया जा रहा है, पीस में है, बॉक्स में है, लीटर में है, केजी में है, वो उसकी यूनिट होती है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो हमारा दिया गया, जिसके लिए हम आई प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से या फिर इंटर करेंगे उस पर आके, तो हमारा ये यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। अरे सॉरी, क्लोज हो गया ये, एक मिनट ओपन हो। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आपका। अब इन्वेंट्री इन्फो के लिए हमको यहाँ पे क्लिक करना है, इन्वेंट्री इन्फो पे, और हमको स्टॉक ग्रुप देखना है। यहाँ पे स्टॉक ग्रुप पे हम आएंगे और स्टॉक ग्रुप हमको क्रिएट करना है। सपोज़ कि हम किसी चीज़ का सेल कर रहे हैं, मान लेते हैं हमने, यहाँ पे दिखा देते हैं कि हम टेलीविज़न का कर रहे हैं, ठीक है। अंडर ग्रुप हमारा प्राइवेट प्राइमरी, और ये हमको यस करना है, ठीक है। ये हमारा एक ग्रुप क्रिएट हो गया। और दूसरा ग्रुप हम दिखा देते हैं यहाँ पे कि हम एक म्यूज़िक सिस्टम का कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रिएट ग्रुप। अब अगर हमको यहाँ पे इसी के अंदर हमको अलग अलग दिखाने हैं, मान लेते हैं हमारा क्या है, ये सोनी टीवी है, ठीक है। ये हमारा सोनी टीवी अंडर ग्रुप हमारा, इसमें हम टेलीविज़न दिखा देते हैं, हमारा ये टेलीविज़न है। नेक्स्ट हम दिखा देते हैं हमारा ये आगे का फिलिप्स का म्यूज़िक सिस्टम, ठीक। अगर वो किसी भी कंपनी का बनता है तो उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। एस्केप बटन, यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर हम क्रिएट करेंगे। अब हमारा किस में आ रहा है, यहाँ पे एनओएस दिखा सकते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक, या तो हम पीस का यूज़ करके भी दिखा सकते हैं, पीसीएस, या फिर अगर हमारा बॉक्स में आ रहा है तो हम बॉक्स का भी यूज़ करके वहाँ पे चीज़ों को दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा बॉक्स में है, मान लेते हैं म्यूजिक सिस्टम हमारा बॉक्स में आता है तो हम बॉक्स दिखा देते हैं। एक हम क्रिएट कर लेते हैं एनओएस का, ठीक है। नंबर ऑफ स्टॉक हमारे कितने, बैक करते हैं। अब यहाँ पे हमारे स्टॉक आइटम्स दिया गया है। स्टॉक आइटम्स में हम आके यहाँ पे एक स्टॉक क्रिएट करेंगे गुड्स का नाम, कि जैसे कि हमारे पास हम टेलीविज़न दिखा दिए। अब टेलीविज़न की हम यहाँ पे साइज़ दिखा, जैसे हमारा क्या है 32 इंचेस का टेलीविज़न है, ठीक है। किसका है, सोनी का, ठीक है। दिखा देते हैं हम यहाँ पे अंडर ग्रुप चूज़ कर ले, किसका है हमारा, ये टीवी है, सोनी टीवी, और किस में हमारा एनओएस में, ठीक है। अब आगे जैसे हमको कुछ और भी दिखाना है, जैसे हमने यहाँ पे दिखा दिया कि हमारा क्या है, बोट का म्यूज़िक सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर ग्रुप हमने चूज़ कर लिया, क्या है हमारा म्यूज़िक सिस्टम है, किस में आता है, मान लेते हैं हमारा बॉक्स में, ठीक। अब ये हमारा स्टॉक आइटम्स क्रिएट हो गए। अब इसी को हमको अगर परचेज में दिखाना है कि हम क्या कर रहे हैं, इसको परचेज कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री परचेज वाउचर में F9 प्रेस करोगे, यहाँ पे आएगा। अब ये हमने पिछली बार किया गया था इनवॉइस मोड पे था, ये हमारा वाउचर मोड का, सॉरी वो वाउचर मोड था, ये हमारा इनवॉइस मोड है। इसके लिए अब हम जहाँ से परचेज कर रहे हैं उस पार्टी का नाम यहाँ पे देना है, जहाँ से हम चीज़ों को ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कोई नाम ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक, ये हमारा रहेगा अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर, ये हमारा क्रिएट हो गया।
और यहाँ पे हमें परचेज लोकल एक परचेज लेजर क्रिएट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो हमको देखना होगा कि इसमें हमने कितनी चीज़ों को परचेज किया। तो उसके लिए हम कोई भी किसी भी टाइप्स के लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अंडर ग्रुप हमारा परचेज अकाउंट वो रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टॉक आइटम्स को दिखाएंगे जो हम बनाए हुए हैं, जो हम परचेस कर रहे हैं उससे। तो यहाँ पे उस स्टॉक आइटम्स का नाम राइट करोगे जो दिए गए थे हमारे, जैसे हमारा 32 इंचेस ये था। अब जितने क्वांटिटी मान लो हमने 5 ले रहे हैं, एक की प्राइस जो है हमारी मान लेते हैं हमारा 8500 है। ठीक है, और सेकेंड हम दिखा देते हैं, यहाँ पे हमारा म्यूजिक सिस्टम था बोर्ड का, हम कितना लिए, 10 लिए। ठीक है, एक की जो प्राइस थी वो 7200 है। ठीक, अब इसको हम सेव दिखा देंगे यहाँ पे, ये हमारा हो गया परचेज। अब हमारे पास ये स्टॉक अगर हमको देखना है कि हमारे पास कितना स्टॉक है या हमने कितना लिया हुआ है, तो यहाँ से यहीं से अल्टर एस का यूज़ करोगे तो यहाँ पे तुमको दिखेगा कि कौन सा प्रोडक्ट तुमने लिया है, उसका नाम क्या है, कितना सेल हुआ है, सारी चीज़ तुमको दिखेंगी यहाँ पे, कितने का टोटल पड़ा है, पर कितना है, और कितने मात्रा में है, कितने यूनिट में है, वो यहाँ पे सारी चीज़ तुमको दिखेंगी। ठीक है, अब जिससे लिए हो वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अगर हमको किसी दूसरे का देखना है तो यहाँ से F4 कीबोर्ड से F4 प्रेस करोगे। अगर सिस्टम का यूज़ कर रहे हो, पीसी का यूज़ कर रहे हो तो F4, या अगर लैपटॉप का यूज़ करते हो तो FN फंक्शन की दिया होगा, FN करके कंट्रोल के राइट साइड में, उसको क्लिक करके F4 का यूज़ करोगे तो ये ऑप्शंस आएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड म्यूजिक सिस्टम का ऑप्शन दिया है, क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे का देख सकते हो, जितने तुम स्टॉक है तुम्हारे पास वो सब सारे यहाँ पे स्टॉक आइटम्स तुमको दिख जाएंगे। ठीक है, अगर हमको उस बिल को प्रिंट करना है एक बिल फॉर्मेट में, तो यहाँ पे 2 टाइम D का यूज़ करोगे, फिर जहाँ पे बनाए थे परचेज वहाँ पे आना है। आने के बाद अल्टर P का यूज़ करोगे, और हम PDF फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, प्रिंटर लगा है उसमें देना है तो उसको भी हम वहाँ पे भी सेव कर सकते हैं। अब इसका जो नाम देना है वहाँ पे वो नाम राइट करने के बाद उसको ओपन करके देख सकते हो। इसको जैसे सेव किया हमने, सेव हुआ PDF फॉर्मेट में, तो यहाँ पे देखो हमको दिख रहा है स्क्रीन पे, हम इसको ओपन करके यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा बिल का पूरा फॉर्मेट है, हमको ऐसे दिखेगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग हम इसकी साइज़ को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक, ये थी हमारी परचेज़ का। अब इसका जितना हमने परचेज़ किया है, अब उसको हमको उतना पेमेंट दिखाना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम पेमेंट का यूज़ करेंगे। अब जिससे हमने लिया है उसका नाम, ठीक है, अब जितने हमने परचेज़ किया उसके अकाउंट में उतनी वैल्यू आ जाती है यहाँ पे, तो हमको उसको उतना पेमेंट वहाँ पे दिखाना है। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया, जितना हमने उससे पेमेंट लिया है उतना पेमेंट हम वहाँ पे उसको दिखा सकते हैं ऐसे। ठीक है, ठीक, अब जिससे हम पेमेंट कर रहे हैं कैश से या बैंक से, तो हम यहाँ पे उसकी एंट्री वैसे दिखा देंगे। ठीक, ये हो गया हमारा परचेज़ का विथ पेमेंट के साथ, कि हमने कितने का लिया और कितने का परचेज़